नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की है। राज्यपाल डेका ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कई क्षेत्रों में घरेलू संस्थागत निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के द्वारा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के साथ छत्तीसगढ़ निवेशक सम्मेलन 2025 के आयोजन का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य राज्य में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ ही बड़े और छोटे उद्योगों, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निवेश से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां बमलेश्वरी के दर्शन के लाभ के लिए श्रद्धालुओं की बस को रवाना किया। मुख्यमंत्री निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मां बमलेश्वरी के जयकारे और भजन कीर्तन के साथ ही ये यात्रा शुरू की गई। गौरतलब है कि मां काली अन्नदाता भंडारा समिति की ओर से श्रद्धालुओं को पिछले 9 साल से लगातार नवरात्रि के पावन मौके पर मां बमलेश्वरी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। इस साल भी आगामी 5 दिनों तक रोजाना 4 बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 7 अक्टूबर को दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। इस मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हां, एक बैठक है। माननीय गृह मंत्री ने ये बैठक बुलाई है जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और वहीं राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर लोक मंथन पूर्ण संस्करण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। साथ ही मंत्री केदार कश्यप भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये सौभाग्य का विषय है। 3 दिवसीय कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए ये एक बेहतरीन कार्यक्रम साबित होगा। देश भर से पर्यावरण संरक्षण में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको भी यहां सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बार ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश के विभिन्न जगहों से विषय विशेषज्ञ आए हैं और ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। सबका यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। और बलरामपुर के जिले राजपुर में धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कृष्ट अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और सामरी क्षेत्र के विधायक उदेश्वरी पैकरा मौजूद रही। इस दौरान सीएम ने 190 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता अति पिछड़े जनजाति समुदाय के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। वहीं सीएम ने अपने हाथों से क्षेत्रीय ग्रामीणों को चेक और जमीन का पट्टा वितरित किया। तो बलरामपुर की तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीणों को जमीन का पट्टा देते हुए यानी उसका चेक देते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि धरती आबा जनजातीय अभियान का यहां पर शुभारंभ हुआ था और इस दौरान कई लाभार्थियों को जमीन का पट्टा वितरण करते हुए यहां पर नजर आए। और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ उपस्थित रही। से ज्यादा गांव पूरे देश के और 5 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज इससे लाभान्वित होगा और हमारे
छत्तीसगढ़ में 6,600 से ज्यादा गांव और करीब 45 लाख जनजातीय समाज इससे लाभान्वित होगा। और इससे गांव में हर तरह की सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सरकार की जो भी योजनाएं हैं प्राथमिकता के साथ मिल जाएंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा में कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसद के शामिल नहीं होने को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर लाया जिनका छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरे तरीके से कानून का राज है। कोई भी आपराधिक गतिविधि वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकता। तीन राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस पार्टी के और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे हमारे पुराने कांग्रेस सरकार के समय में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि वो बहुत ही ज्यादा छत्तीसगढ़िया और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सब चीजों का सम्मान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि जब सांसद बनाने की बारी आई तो यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं मिली। उन्होंने ऐसे नेताओं को ढूंढ के लाया जो गांधी परिवार के प्रति जिनकी निष्ठा हो, उनकी इस छत्तीसगढ़ से कोई लगाव नहीं है। इस बात को उन्होंने साबित भी किया और निश्चित तौर पे अब वो उनको ढूंढते फिर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पूरे तरीके से कानून का राज है, माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन है और जो भी आपराधिक गतिविधि होगी, जो भी न्याय संगत होगा, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी आपराधिक गतिविधि वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में अपराध को बढ़ावा देने की दृष्टि से आगे नहीं रह सकता। ये माननीय विष्णुदेव साय जी का। और बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इस मामले पर वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 60 लाख सदस्यता अभियान के लिए छत्तीसगढ़ में लक्ष्य दिया गया है और लगभग 45% लक्ष्य पूरा हो चुका है। हम जल्द से जल्द लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमारी पार्टी के लिए ये बेहद ही खास विषय है। पूरे प्रदेश में 60 लाख हमारे सदस्यता अभियान के तहत में लक्ष्य दिया गया है और लगभग 40% से ऊपर हमारा सदस्यता अभियान हो चुका है और जल्द से जल्द जो लक्ष्य दिया गया है उसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमारा अभी सेवा पखवाड़ा चला, उस सेवा पखवाड़े में भी हमारे अलग अलग कार्यक्रम चले। उस कार्यक्रम के निहित में हमारे पार्टी के बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय नेता, सभी हमारे नेता विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य बनने की दृष्टि से
लोगों को जोड़ने का काम करता है। और धमतरी में जल जगार कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसका जब टेंडर निकाला गया तो कहा गया कि कलाकार अनुज शर्मा के टक्कर का होना चाहिए, जिसको लेकर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या अनुज शर्मा इतने बड़े कलाकार हो गए हैं कि उनके टक्कर का जो है कलाकार ढूंढना मुश्किल होगा या फिर उनके टक्कर का कलाकार ढूंढना होगा। वहीं इस मामले पर वन मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि कार्यक्रम धमतरी का एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। जल संरक्षण की दृष्टि से पहली बार सरकार ये करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दृष्टि से पिछली सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन हमारे पास कई कार्यक्रम हैं। जो कार्यक्रम है एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और धमतरी में 5 तारीख से इसका शुभारंभ किया जा रहा है जिला प्रशासन के विशेष सहयोग से और भव्य आयोजन होगा। और पिछली सरकार में इस तरीके से कार्यक्रम नहीं हुए तो निश्चित तौर पे उस पर कमेंट तो कर ही रहे हैं। जल संसाधन की दृष्टि से, जल संरक्षण की दृष्टि से, जल संवर्धन की दृष्टि से पिछली सरकार के पास में कोई कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन अभी की सरकार के पास में कार्यक्रम है। और जहां तक आपने टेंडर की बात की है, हम उसकी ऊपर जानकारी लेंगे तब मैं उसके संदर्भ में। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल बुधवार को महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और आजाद चौक पर स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्थानीय गणमान्य जनों के साथ स्वच्छता अभियान में उन्होंने श्रमदान किया। इसके अलावा बाजार चौक मठपुरैना में आयोजित गांधी जयंती और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में भी शामिल हुए और श्रमदान किया। साथ ही जनता को भी स्वच्छता की शपथ उन्होंने दिलाई। इस अवसर पर सफाई मित्रों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। अब खबर कोरबा से है, जहां वार्ड क्रमांक 48 सुमेधा बूथ क्रमांक 1 में बीजेपी के सदस्यता अभियान और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने अधिक संख्या में आम लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद से मंत्री देवांगन ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही नगर को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि स्वच्छता से बड़ी कोई सेवा नहीं है। हम जिस तरह से घर में स्वच्छता और सफाई रखते हैं, उसी तरह से सार्वजनिक स्थल और बाहर भी सफाई का ध्यान रखें। कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग करें। कुछ ऐसे ही उपाय अपना करके हम न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दे सकते हैं, बल्कि स्वयं को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी के निमित्त रायपुर शहर बीजेपी जिला की ओर से आदिवासी कॉलोनी कुशालपुर में 2 अक्टूबर गांधी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता और सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 11.5 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए जाने के महत्व को रेखांकित किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने का साकार करने और बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का मजाक उड़ाया करते थे, जबकि इसके तहत 58,000 से अधिक गांव और 3300 से अधिक शहर ओडीएफ प्लस योजना से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शारदीय नवरात्रि के दौरान प्रदेश के प्रमुख चिन्हांकित स्थलों पर आमजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। निर्देश का पालन करते हुए आयुक्त सह स्वास्थ्य सेवाएं संचालक की ओर से प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को पत्र जारी किया गया। बता दें कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। प्रदेश में नवरात्रि के पर्व में पंचमी से लेकर दशहरा तक आम दिनों की तुलना में आम लोगों का आवागमन ज्यादा होता है। अतः स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थानों का चिन्हांकन करते हुए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर विकासखंड स्तर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही सभी प्रमुख चिन्हांकित स्थलों में समुचित चिकित्सा और अन्य स्टाफ, पर्याप्त औषधियां, 24 घंटे एम्बुलेंस और प्रचार प्रसार की सामग्री सहित अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और महासमुंद में अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स पदाधिकारी अमृत जगत के नेतृत्व में राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि 17 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रांत, जिला और ब्लॉक स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण और कई संवैधानिक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के संगठन ने पुनः स्मरण ज्ञापन राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा है। अब देखना होगा कि कब तक उनकी मांगें पूरी की जाती हैं। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशानुसार जिला आवास प्रबंधन इकाई की टीम द्वारा विकासखंड मैनपाट के ग्राम नर्मदापुर में आवास चौपाल और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नवीन आवास हितग्राहियों को आवास निर्माण के संबंध में तकनीकी जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी जानकारी प्रदान यहां पर इसको लेकर की गई। कार्यक्रम में स्वीकृत आवास के पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति आदेश का वितरण किया गया। वहीं आवास आपको बता दें कि यहां पर तो अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया और आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव तो अंबिकापुर में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर पहुंच करके तो अगली खबर आपको हम अंबिकापुर से बताएंगे, जहां पर छात्र क्रीड़ा मैदान में कलेक्टर विलास अंबिकापुर में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं से चर्चा की, उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। वहीं उन्होंने बच्चों के भोजन व्यवस्था, ट्रैक सूट की उपलब्धता, पेयजल आदि की जानकारी भी ली है। साथ ही परिसर में निर्माणाधीन खेल मैदान के संबंध में बोरा ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण किए जाने को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान क्रीड़ा परिसर में खेलों की जानकारी लेते हुए उन्होंने अलग अलग खेलों में अब तक राज्य स्तर पर चयनित बच्चों के संबंध में भी पूछा है। तो अंबिकापुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर का निरीक्षण किया गया और
अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि के द्वारा यह निरीक्षण किया गया। आदिम जाति विकास विभाग के सचिव ने जब यहां जायजा लिया तो उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, उन्हें किन चीजों की जरूरत है इस पर भी फोकस होना चाहिए। साथ ही उन्होंने तमाम सारी और जानकारियां भी ली। और अंबिकापुर से ही एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला की सुरक्षा को लेकर, महिला अपराधों को लेकर के पुलिस सख्त होती नजर आ रही है। सरगुजा पुलिस की तरफ से महिला संबंधित अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा पुलिस को प्रार्थी ने थाने में मामला दर्ज करवाया। आरोपी ने पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया और गर्भपात भी कराया। साथ ही अब पीड़िता से शादी करने से इनकार करके बातचीत बंद करके जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद से मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस जो है वो आगे की जांच में जुट गई है। और अंबिकापुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शादी का झांसा देकर के महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो जहां सरगुजा पुलिस की ओर से महिला संबंधित अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, वहीं सरगुजा पुलिस थाने में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि राजस्थान निवासी एक युवक ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल जारी है। और रायपुर से अब खबर सामने आ रही है, जहां पर न्याय यात्रा का 6वां दिन आज था। तो 6वें दिन में भी न्याय यात्रा चलाई गई कांग्रेस के द्वारा। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा का 6वां और अंतिम दिन आज रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने साई सरकार में बढ़ते हुए अपराध और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के विरोध में गिरौदपुरी से रायपुर तक यात्रा निकाली, जिसका 6वें दिन समापन विशाल आमसभा के साथ उसके आयोजन के साथ किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसे लेकर के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि न्याय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, लेकिन ये यात्रा आज भी संपन्न नहीं हुई है। हम लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसी के साथ ही पीसीसी चीफ जो हैं दीपक बैज, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनौती मैं देता हूं, उन्होंने कहा, जिसमें उनके साथ डिबेट करेंगे। अगर वो मेरे साथ तो मैं उसके लिए तैयार हूं, समय और जगह को निर्धारित कर लें। इस तरीके की बात दीपक बैज कहते हुए नजर आए। न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ, बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरौदपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार लोहारीडीह के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारीडीह के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही हमारा ये दोंदे कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।